अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय किचन। एंड आज मैं कर रही थी अपनी वीकली ग्रॉसरी। मैंने कुछ चिकन और मीट वगैरह मंगाया था, तो मैंने कहा चले आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं सेव करके रखती होती हूँ। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर चिकन हमेशा मैं धो के रखती होती हूँ ना, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं उठा के ऐसे थैलियाँ आई और मैं रख दूँ उठा के, नहीं, हमेशा मैं चिकन धो के रखती हूँ, क्योंकि चिकन में जो है ना ब्लड होता है और फिर वो जो ब्लड हो ना वो अपनी शक्ल इख्तियार करता रहता है, तो उसमें ना जर्म्स आते रहते हैं। मुझे पर्सनली जो है ना ये होता है कि मैं जो है ना अच्छी तरीके से एक एक बोटी, मुझे किसी और का चिकन धुला हुआ भी समझ में नहीं आता, मैं अपने हाथ से ही धोती हूँ तो मुतमईन होती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर था मीट में मैंने 2 तरीके का कीमा मंगवाया था। अच्छा, हमारी तो छोटी सी फैमिली है और अबू बकर हाजरा तो अभी इतना कुछ खाते भी नहीं है, अगर वो स्पाइसी बन जाए, और हमारे हस्बैंड तो स्पाइसी खाने वालों में से हैं, तो फिर इसलिए जो है ना क्या नाम है, मैं एक एक पाव ही कीमा मंगा लिया था मैंने। और जो है ना क्या नाम है, एक ज़रा सा दरदरा था, मतलब हाथ से जो कुटा हुआ था और एक मशीन से निकला हुआ। तो फिर ये कि यूज़ में आ जाता है ना, जो भी चीज़ बनानी है अपने हिसाब से आप बना लें। अच्छा, गोश्त जो था ना वो तमाम ही गोश्त ऐसा था कि जो बिरयानी वाला हो ना, मतलब हड्डी और इस तरीके का गोश्त था। तो मैंने कहा इसके तमाम, हालांकि मैंने सोचा था मैं इसकी 2 थैलियाँ बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, एक सी बिरयानी बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कुछ चिकन जो है मैंने इनकी 2 थैलियाँ बना ली थी। ये भी पूरा चिकन था, मतलब एक पूरी होल जो है ना वो चिकन थी। ठीक है, अच्छा, इसमें से मैंने कुछ बोनलेस निकाल लिया था, कुछ जो था ना क्या नाम है, हड्डी वाला गोश्त था। हड्डी वाला गोश्त ऐसा होता है कि मैं नेक्स्ट डे बना लेती हूँ। ठीक है, फिर उसका ना टेस्ट, शेप और उसकी जो ब्लड, उसका जो कलर होता है वो चेंज होता है, तो मुझे मसला हो जाता है। तो इसलिए जो हड्डी वाला, ज़्यादा हड्डी वाला जो गोश्त था ना वो मैंने एक दिन, दूसरे दिन ही उसका पुलाव बना लिया था। और जो दूसरा गोश्त था ना वो मैंने थोड़ा सा जैसे ज़्यादा बोनलेस वाला, तो वो मैंने रख दिया है अभी फ़िलहाल 1-2 दिन में। उसको भी, चिकन को मैं फ़ौरन वीक में ही जो 2 दफ़ा बना के ख़त्म कर देती हूँ। तो जो बोनलेस होता है ना वो चलो फिर भी मैं पड़ा रहने देती हूँ कि अगर चलो पड़ा है तो कोई मसले की बात नहीं है, 1 वीक बस, इससे ज़्यादा चिकन में रखती ही नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर जो है ना फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह भी कुछ ली थी, तो मैंने कहा चले वो भी आपको हैंड टू हैंड बता दूँ कि मैं किस तरीके से रखती होती अपनी सास के ज़माने से। मेरी सास भी ऐसी रखती होती है, यानी कि मैं कंटेंट बनाने के लिए जो है ना मैं आपको ये दिखा रही हूँ कुछ, लेकिन नहीं, मैं हमेशा से ऐसे ही जो है वो हरी मिर्च और टमाटर जो भी है सब कुछ सेव करती हूँ। ऐसा नहीं कि ला के बस भर दिया उल्टा सीधा, नहीं, मुतमईन मैं होती नहीं हूँ जब तक कि मैं अपने हाथों से अपनी चीज़ें सेट ना कर लूँ। तो ये शुरू से ही मेरी रूटीन है, किस तरीके से मैं रखती हूँ कि टिश्यू पेपर लगा कर, तो बॉक्स में उनकी डंडियाँ वगैरह निकाल के, तो फिर अलग अलग मोटी वाली और बारीक पतली वाली मिर्चें जो ना अलग अलग बॉक्स में करके रख देती हूँ। इस तरीके से ना चलती ही रहती हैं। आप अगर कभी आपने इस तरीके से नहीं रखी है ना, तो ज़रूर रखिएगा, आपकी हरी मिर्चें तकरीबन 20-25 दिन तक तो ख़राब ही नहीं होंगे। जो लाल लाल होती रहो ना उसको आप निकालते रहे साथ साथ, तो फिर और लंबा टाइम तक चलेंगे। टमाटर भी मैंने वॉश करके रख दिए थे, अब ये भी जो है ना क्या नाम है ड्राई हो जाएंगे, तो इनको भी मैं एक बास्केट में करके रख दूँगी। आलू मैंने पहले ही डाल दिया था। अच्छा, मेरा आलूओं का और प्याज का भी ये हिसाब होता है, मैं प्याज के छिलके बिल्कुल को साफ़ करके बिल्कुल अलग रखती हूँ, मतलब बड़ी प्याज अलग, छोटी प्याज अलग। यहाँ पे प्याज भी अब मैंने रिफ़िल कर दी है, इसमें नहीं है क्योंकि मैंने एक दिन के बाद ली थी। आलूओं का भी मेरा ये होता है कि छोटे आलू एक तरफ, बड़े आलू एक तरफ, नहीं, मेरा अपना ही कुछ है कि मैं जो है ना क्या नाम है, चीज़ें मेरी सारी तरतीब से रखी हूँ। हर चीज़ फ्रिज में भी एक 1 टू ऑल सब चीज़ें ना तरतीब से रखी हूँ, कुछ उल्टा सीधा बिगड़ा हुआ ना रखा हो ना, मुझे मसला हो जाता है। मैं अपनी तमाम चीज़ें जो है ना हिसाब से रखती होती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये था सेहरी का वक्त, तो मैंने कहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो कीमा ही बना लेती हूँ। स्टू कीमा बनाई थी मैंने, बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर कभी आपने ट्राई नहीं किया है। मेरी सास अम्मी की रेसिपी है और वो इस तरीके से बनाती थी, तो फिर मैं भी इस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद ही यही है सबसे ज़्यादा। जो अगर उनको ये होता है ना कि मैं अब कीमा लेकर आया हूँ तो बस मुझे ना दूसरा अगले दिन या उसी दिन जो है ना कीमा बना कर दे दो। और कीमा कौन सा, ये स्टू कीमा। तो इस तरीके से ना स्टू गोश्त भी सेम, स्टू गोश्त भी इस तरीके से बनाती हूँ, स्टू कीमा भी सेम ही बनता है। अच्छा, 1 पाव कीमा था, तो इसलिए मैंने 4 छोटे छोटे प्याज ले लिए थे। ठीक है, दरमियाने थे वो, बहुत छोटे भी नहीं थे बहुत बड़े, बस ये छोटी वाली प्लेट है ना, इसमें इतने प्याज। अगर ज़्यादा प्याज आप ले लेंगे ना तो फिर मीठा हो जाएगा कीमा। ठीक है, तो एक लिमिट में जैसे ना थोड़ी सी प्याज लेनी है, जैसे अगर तो बड़ी दरमियाने प्याज है तो बस 2 ले लिए प्याज। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास छोटी थी तो इसलिए मैंने 4 ले लिए थे। इसमें टमाटर मैंने 1.5 टमाटर डाला था, बहुत ज़्यादा टमाटर भी नहीं डालना है। ठीक है, एक बैलेंस होनी चाहिए हंडिया ना आपकी। और हरी मिर्च मैंने ले ली थी, मोटी वाली भी ले ली थी और पतली वाली जो हरी मिर्च होती है ना वो भी ले ली थी। 2 वो वाली ले ली थी और 2-3 वो वाली ले ली थी। मैं ज़्यादा बस हरी मिर्चों में ही बनता है, बाद में ना आप इसमें कुटी हुई मिर्च जब भूनते हैं ना मसाला, तो बस कुटी हुई मिर्च डाल के भून रहे होते हैं, तो फिर वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हरी मिर्चों में ही ये पकता है। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा मेरे साथ मसला है, मैं
जो हमेशा कोई सा भी गोश्त यानी कि कुर्बानी का गोश्त है या जो फ्रेश गोश्त भी आता है ना, उसका भी मेरा यही हिसाब है कि मैं एक पानी जो है ना उबाल कर फेंकती हूँ, फिर गोश्त चढ़ाती हूँ। ऐसे मैं कभी भी जो है ना कीमा या गोश्त नहीं चढ़ाती होती, उनका खून का पानी ज़रूर अलहदा कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मैं खुद से मुतमईन होती हूँ, दिल सेटिस्फाइड होता है। मैं किसी का गोश्त मैं इसलिए किसी का हाथ का खाती ही नहीं हूँ। मुझे जो है ना क्या नाम है, एक निवाले में ही पता लग जाता है, पता नहीं क्या फ़ोबिया है मुझे, क्या है क्या नहीं है, कि एक निवाले में पता लग जाता है कि इसमें ना खून का पानी शामिल है, मतलब खून भी शामिल है। मुझे फ़ौरन उसकी स्मेल आ जाती है, तो मैं अपने हाथ से पके हुए गोश्त और कीमे की जो है ना मुतमईन होती हूँ। तो इस तरीके से जो ना एक उबाल आ गया ना पानी में, तो मैंने फिर क्या करना होता है कि उस तमाम पानी को फेंक कर गोश्त या कीमे को अच्छी तरीके से धोकर ही चढ़ाती हूँ। अब हमेशा इसी तरीके से मुझे गोश्त कीमा चढ़ाते हुए देखेंगे, अगर जो मेरे पिछले व्यूवर्स हैं तो वो भी जानते होंगे कि मैं कभी भी जो है ना ऐसे गोश्त नहीं चढ़ाती ना कीमा। हमेशा जो है ना कीमा या गोश्त का पानी निकाल कर, खून का पानी, और फिर मैं अपने गोश्त या कीमे को चढ़ाती हूँ, ताकि वो जो है मैं ख़ुद भी मुतमईन हूँ, और फिर ज़ाहिर है तो खून तो वैसे भी हराम है, तो हमें तो खून के वैसे भी ख्याल रखना चाहिए, हाइजीन का। तो इस तरीके से जो है मैं हमेशा से ही जो है अब देखिए मैं मुतमईन हो गई ना कि गोश्त और कीमा नहीं है। अच्छा, एंड में क्या हुआ, फिर हस्बैंड आ गए तो वो बोल रहे हैं कि जो है ना इसमें ना 2 ये भी डाल दो। अच्छा, उनको पसंद है कुर्री वाली हड्डियाँ इस तरीके की ना, मैं तो खैर खाती बहुत कम हूँ, मीट चिकन खाती होती हूँ, लेकिन हमारे हस्बैंड जो है ना वो गोश्त हो रहे हैं, मतलब उनको तो 24 आवर्स गोश्त दे दिया जाए, मतलब पूरे महीने के 30 दिनों में गोश्त दे दिया जाए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी खुशी खाएंगे। अच्छा, किस तरीके से मैंने बनाया, मैंने जस्ट कीमा धोया था, ठीक है, उसमें मैंने हल्दी, नमक और ज़ीरा डाला था, और साबुत मिर्चें डाली थी। फिर ये तमाम जो मैंने हरा मसाला काटा था ना, ये डाला था। अच्छा, इसमें अदरक नहीं गई है, वो मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि थी नहीं मौजूद घर में, फिर मैंने बाद में मंगाई थी हस्बैंड से, उन्होंने ला के दी, तो फिर मैं कट करके बाद में डालूँगी अदरक भी, ठीक है। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा, 1 से 1.5 चम्मच मैंने पेस्ट ले लिया था, टीस्पून, ठीक है। और इसमें जो है ना क्या नाम है, साबुत मिर्चें और तमाम होल गरम मसाला जो होता है ना साबित वाला, वो तमाम गरम मसाला मैंने ले लिया था, जिसमें 2-3 जो है वो लौंगे थी, 7-8 जो है काली मिर्चें थी, और 1-2 जो है ना मैंने बड़ी इलायची ली थी, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, ठीक है। ये मैंने डाल के ना इसका हरा भरा सा कीमा बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है, जायका और खुशबू जब तक ये पक रहा होता है ना, चारों तरफ ही खुशबू इतनी अच्छी खुशबू होती है हरे मसाले की और कीमे की और अदरक लहसुन की, कि लगता है कि घर में कुछ पक रहा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस कीमे की, तो ज़रूर भी, और टेस्ट तो औसम ही होता है। आप पराठों से खाएं, रोटी से खाएं, जिस चीज़ से खाना चाहें खाएं, बहुत ही अच्छा बनता है, लजीज। और फ्रेश गोश्त का तो ना और ही अच्छा, मतलब बहुत ही मज़े का लगता है कि फ्रेश गोश्त आया हो, और आपके जैसे उसके कीमे के कोफ्ते कबाब भी बनाए ना, तो फ्रेश कीमे तो बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली रखा होता है, बहुत दिनों का रखा हुआ है ना कुर्बानी का गोश्त भी, मैं 15 से 20 दिन से ज़्यादा रखती ही नहीं हूँ। उसी मंथ में मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मुहर्रम स्टार्ट हो गया और गोश्त है अभी, कभी भी नहीं। अगर ऐसा कोई होता है ना, तो मैं वो गोश्त जो है ना डिस्कार्ड कर देती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है, इसलिए। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा मैंने अदरक जो है ना वो कट करके डाल दी थी। अदरक भी डालनी बहुत ज़रूरी है, हरा धनिया हो गया, अदरक, हरी मिर्च, कोई चीज़ इसमें स्किप नहीं होनी चाहिए। जो मैंने डाली है ना ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला जिससे मैं कहूँ कि आप ना डालें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी। नहीं, आप इसमें जो मैंने डाला ना वो तमाम चीज़ें डालेंगी तो ही इसमें टेस्ट आएगा मज़ेदार सा इस कीमे का। तो इस तरीके से ना, अभी इसमें पानी था, मैंने थोड़ा सा टमाटर जो है ना वो थोड़ा सा चम्मच से जो है ना वो कर दिया था मैश, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे खड़े अच्छा लगता है। आप इसे खड़े मसाले का कीमा भी कह सकते हैं, स्टू कीमा भी कह सकते हैं, और तो हरे मसाले का कीमा भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर कभी आपने इस तरीके से ट्राई नहीं किया। और अभी तक जो मेरे चैनल वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अगर रेसिपी जो है वो पसंद आती है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बासानी मिल सके। लास्ट में आपने क्या करना है, कुटी हुई मिर्ची डाल के बस भूनना है। अगर आपको बिल्कुल भुना करना है तो फिर आप अच्छी तरीके से भून के इसको उतार दें, और अगर नहीं तो थोड़ा सा पानी भी रख सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से ज़रूर बनाकर जो है ना ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। और अगर रेसिपी पसंद आए और अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी और कैसी बनी। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार और उम्दा किस्म का बनता है। ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।